हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 20वां भाग। रणविजय ने कंधों से पकड़कर ईशानी को अपने सामने किया। दोनों की नजरें मिली। दोनों ने ही अपनी आंखों से एक दूसरे को अपने दिल में उतरने का रास्ता दे दिया था। जाने कब से दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। दोनों की आंखें दोनों के दिल के जज्बात बयान कर रही थी। रणविजय की आंखों में उसके जज्बातों की लौ पूरे शबाब पर थी। उसके आंखों में उसके जज्बातों की चमक अधिक थी कि उन्होंने आंखों के रास्ते ईशानी के दिल में हलचल मचानी शुरू कर दी थी। रणविजय के दिल के जज्बात उसकी आंखों से ईशानी साफ साफ पढ़ पा रही थी। रणविजय पूरी तरह से ईशानी को अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था और ईशानी पूरी तरह से उसकी बाहों में टूटकर बिखर जाना चाहती थी। रणविजय के जज्बातों की तपिश ईशानी के बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। ईशानी ने रणविजय थोड़ा दूर होकर अपनी आंखें झुका ली। अपने और ईशानी के बीच आए हुए इस 2 कदम के फासलों को समेटता हुआ रणविजय ईशानी के बिल्कुल पास आकर पीछे से उसके कानों में कहा, किसी ने पूछा था हमसे, क्या है आपके दिल की कहानी। हमने भी दिया जवाब कि जनाब, आप धड़कते होंगे हजारों दिल में, पर इस राजा की तो सिर्फ एक रानी है। आप पर ठहरती होंगी करोड़ों आंखें, पर अपनी तो 2 झुकी पलकों में ही सारी कहानी है। ईशानी ने रणविजय की गर्म सांसों को अपने कंधे पर महसूस किया। कुछ रणविजय के गर्म जज्बातों की तपिश थी, तो कुछ अरमान जगाते हुए इस मौसम की कहानी। रणविजय की गर्म सांसें ने ईशानी के खुले हुए गले पर हरकत कर दी थी। रणविजय की सांसों की गर्मी अपने वतन में महसूस करते हुए ईशानी तेजी से पीछे मुड़ी और रणविजय के सीने से लग गई। रणविजय ने भी 1 सेकंड की देरी ना करते हुए ईशानी को अपनी बाहों में समेट लिया। रणविजय ने अपने होंठ ईशानी के माथे पर रख दिए। रणविजय के होठों को अपने माथे पर महसूस करते हुए ईशानी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार था। रणविजय की आंखें अब ईशानी के आंखों से नीचे उतरकर उसकी होठों की तरफ देखने लगी। ईशानी की प्यास जगाती हुई इन होठों ने को देखते हुए रणविजय का गला इस भीगते हुए मौसम में भी सूखने लगा था। जोर से प्यास लग रही थी। रणविजय ने अपना एक हाथ ईशानी की गले की पीछे रखते हुए उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। बारिश के कारण गिरती हुई बूंद जो ईशानी की होठों के आसपास लगी थी, रणविजय ने अपने होठों से छू लिया। ईशानी के हाथ रणविजय के शर्ट पर कस गए। रणविजय के होठों ने ईशानी के होठों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ देर तक वह उसको पॉलिटली किस करता रह गया। रणविजय की बेताबियों ने ईशानी को भी बेकाबू कर दिया था। ईशानी ने अपने होठों की पंखुड़ियों को खोल दिया था। रणविजय धीरे धीरे ईशानी में डूबने लगा। उसके बेताबी अब खुलकर बाहर आने लगी थी। रणविजय धीरे धीरे उन्माद की तरफ बढ़ रहा था। ईशानी की सांसें उखड़ने लगी। उसने धीरे से रणविजय को अपने से अलग किया। रणविजय, हमें चलना चाहिए, ईशानी आंखें झुकाए हुए बोली। रणविजय, जो कि अब तक दिलकश लम्हों में डूबा हुआ था, आधा प्यासा ही रह गया था, उसने न समझी से ईशानी की तरफ देखा। तभी उसे जगह और स्थिति का ध्यान आया। हाँ आओ, जल्दी चलते हैं, रणविजय ईशानी का हाथ पकड़कर बोला। अब उस समझ में आ रहा था कि वह क्या करने जा रहा था। ईशानी की आंखें शर्म से पूरी तरह सूखी हुई थी। हया के बोझ तले दबी हुई उसकी पलकें पैरों को बढ़ने की इजाजत भी नहीं दे रही थी। वो खींची हुई चली जा रही थी। गाड़ी तक आते आते दोनों पूरी तरह से भीग गए थे। अब यहाँ से तो हम अपने होटल नहीं जा सकते। ऐसा करते हैं कि यहीं पास ही किसी होटल में आज नाइट स्टे ले लेते हैं, रणविजय ने कहा। खिड़की की तरफ देखती हुई ईशानी ने धीरे से हाँ में सिर दिया। रणविजय की नज़र उसकी पीठ पर गई। गहरे गले का सूट भीगने के कारण पूरी तरह से बदन पर चिपक चुका था। रणविजय के दिल को कुछ होने लगा। उसने जल्दी से अपना कोट उतारकर ईशानी को दे दिया। इसे पहन लो, ईशानी ने झुकी हुई पलकों के साथ धीरे से कोट उसके हाथों से ले लिया।
और अपने आप को समेटते हुए कोट तेजी से पहन लिया। ईशानी की इस हरकत को देखकर रणविजय मुस्कुरा दिया। दोनों काफी भीग चुके थे। ऊपर से मौसम का मिजाज इतना खराब हो गया था कि आगे ड्राइविंग करके जाना भी मुश्किल था। रणविजय ने पास में ही एक अच्छा सा होटल देखकर अपने और ईशानी के लिए कमरा बुक कर लिया। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक ही कमरा मिला था क्योंकि सीजन होने के कारण इस समय कमरा मिल पाना संभव नहीं था। ये तो होटल रानावत के ही एक सहयोगी कंपनी का था। इस कारण होटल मैनेजर ने रणविजय का कार्ड देखते हुए उन्हें एक पर्सनल कमरा दे दिया। सॉरी सर, इस टाइम हमारे पास कोई कमरा अवेलेबल नहीं है, आपको रात यही बितानी पड़ेगी। पर इस रूम का हीटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। वी आर रियली सॉरी, आप पहली बार हमारे होटल में आए। और हम मैनेजर ने सर झुका लिया। इट्स ओके, एक कप चाय और आप हमारे लिए कुछ कपड़ों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ईशानी को भीगे हुए देखकर रणविजय ने कहा, ओके सर, मैं देखता हूँ और चाय भी भिजवा देता हूँ। मैनेजर ने कहा। रणविजय और ईशानी कमरे में आए। रात काफी हो गई थी। मजबूरी में दोनों को एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर रात बितानी पड़ी। कमरे का हीटर वर्क नहीं कर रहा था, इस कारण रूम को बुक नहीं किया गया था, तो एक बेड के अलावा कुछ भी नहीं था। दोनों बेड के दो कोने पर सोए थे। पर आज जो हिल पॉइंट पर हुआ था, उस समय ईशानी के होठों का स्वाद रणविजय के होठों पर अभी भी था। उसके गले में ईशानी के होठों को फिर से अपने होठों में लेने की प्यास जग रही थी। उसका गला सूख रहा था। रणविजय तेजी से करवट बदलने लगा। ईशानी के बदन से उठ रही भीनी भीनी खुशबू उसको बेचैन कर रही थी। यही हाल ईशानी का भी था। रणविजय ने आगे बढ़कर झटके से ईशानी को अपनी बाहों में खींच लिया। नहीं रणविजय, ये गलत है, ईशानी ने धीरे से कहा। कुछ गलत नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी शादी कर लेंगे। रणविजय ने अपनी मजबूत बाहों में ईशानी को भर लिया। अब आगे क्या होगा? क्या ये रात रणविजय और ईशानी की जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आएगी या फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए रात के अंधेरों में धकेल देगी? वफा की एक नई दास्तान क्या दोनों लिख सकेंगे या फिर दोनों किराए हो जाएंगे अलग? जानने के लिए बने रहे अगले एपिसोड तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हंसते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहे अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।